Hello my dear viewers, welcome back to Times Drive. I'm your host and host Ankur Taneja, and today we have with us is the all new Skoda Kushaq. Skoda एज ए कंपनी को लेकर आज से चंद साल पहले तक हमारे जहन में भी, शायद आपके जहन में भी, ये सवाल ज़रूर रहता था कि क्या ये कंपनी इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या फ्यूचर है इसका इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। लेकिन उसके जवाब में स्कोडा अपनी नई 2.0 स्ट्रेटजी के तहत इस नई कुशाक को इंडियन कस्टमर्स के लिए लेकर आया है। अब क्या ये स्कोडा की नई कुशाक उनकी उस दावेदारी को मजबूत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पहलू पर बात करेंगे। और साथ ही साथ सेगमेंट में ऑलरेडी दो मजबूत दावेदार मौजूद हैं, क्वेटा और सेल्टोस। अब ये जो गाड़ी है, ये है 1.5 लीटर TSI विद द DSG गियर बॉक्स। इसका परफॉर्मेंस कैसा है और उन दोनों गाड़ियों के मुकाबले इसके नंबर्स कैसे हैं, उसको भी हम कंपेयर करेंगे। एंड साथ ही साथ इन तीनों गाड़ियों के प्राइस को भी हम कंपेयर करेंगे। इसका प्राइस क्या हो सकता है, उनका प्राइस क्या है, विल कंपेयर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम मेनली इस वीडियो में फोकस रखेंगे इसके ड्राइव एक्सपीरियंस पर, क्योंकि गाड़ी के बारे में, डिज़ाइन के फीचर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत से लोगों को पता है। लेकिन अगर आप फिर भी डिटेल में वो देखना चाहते हैं, देन क्लिक द लिंक ओवर है। हमने ऑलरेडी उसके 2 वीडियो डिटेल में करे हुए हैं। अब ड्राइव के बाद थोड़ा बहुत डिज़ाइन की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट इस नई स्कोडा कुशाक के बारे में। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू की। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि शुरुआत हमने बात की, पहले बात करते हैं इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की। नाउ बियर विद मी, माय कलीग उदय इज सिटिंग बिहाइंड एंड शूटिंग, तो इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ, तो ऑडियो में थोड़ा आप बियर करें अभी के लिए। बट परफॉर्मेंस की बात करें, इस 1.5 लीटर TSI इंजन जो इसमें दिया गया है, जो आज हम चला रहे हैं, इसमें आपको 7 स्पीड DSG का ऑप्शन मिलता है एंड 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। अभी फिलहाल 7 स्पीड DSG हमारे साथ है। तो शुरुआत में मैं बात करूँ, 2 मोड, हालांकि नॉर्मल ड्राइविंग मोड है एंड देन देयर इज स्पोर्ट मोड आल्सो एंड देयर इज मैनुअल मोड आल्सो, जिसके लिए आपको पैडल शिफ्टर्स यहाँ साइड में स्टीयरिंग के पीछे देखने को मिलेंगे। अब नॉर्मल ड्राइविंग मोड में इसको चलाते हैं, वहाँ पर आपको बेशक वो पंच महसूस ना हो, वो किक महसूस ना हो इस टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन से, बट इसके अलावा आपको स्पोर्ट मोड दिया गया है, तो वहाँ पर वो टर्बो किक करता है एंड देन वो पंच आपको फील होना शुरू हो जाता है। शुरुआत से ही अच्छी आपको टॉर्क डिलीवरी देखने को मिलेगी स्पोर्ट मोड में। मैनुअल में थोड़ी लेट बैक सी है, बट स्पोर्ट मोड में आपको ये इंजन निराश नहीं करेगा। बात करें अब हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग मैं कहूँगा हमने इसको बहुत ही खराब सड़क पर चलाया, जहाँ पर सड़क के नाम पे कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ पानी, कीचड़, स्लश हर जगह। एंड ऐसे रास्तों पर हम इसको ले गए, वहाँ पर इसकी हैंडलिंग ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उस तरह की सड़क पर इस तरह कंफर्ट काफ़ी अप्रिशिएबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो देन सीट कंफर्ट की बात करते हैं। सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, बोल्स्टरिंग सीट ही काफ़ी अच्छी है। चाहे वो शार्प टर्न्स अगर आप ले रहे हैं, यू टर्न्स हैं या राउंड अबाउट्स हैं, वहाँ पर सीट्स आपको अच्छे से होल्ड करके रखती हैं एंड कुशनिंग भी सीट की आपको अच्छी खासी देखने को इसमें मिलती है। एक चीज़ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुआ, दैट इज़ इन दी स्टीयरिंग फीडबैक। वो थोड़ा सा मेरे को लेड बैक लगा, उतना रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग फीडबैक मेरे को फील नहीं हुआ। देन बात करें ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी सटीक है, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। देयर इज लॉट ऑफ टेक इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें दिया गया है ब्रेक असिस्ट एंड कपल ऑफ अदर सेफ्टी फीचर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग दैट इज देयर। कोलिजन को लेकर तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो ब्रेकिंग को लेकर कोई आपको निराशा नहीं होगी। Now apart from the late steering feedback, माइलेज जो फिलहाल अभी इसमें जो दिखा रहा है, that is 6.1 किलोमीटर पर लीटर with the combination of 1.5 लीटर TSI and this DSG gearbox। अब ये जो गाड़ी है बहुत रफ मैंने चलाई है पिकअप चेक करने के लिए, इंजन परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो माइलेज थोड़ा उस वजह से भी कम आई है। बट इवन इन केस आप नॉर्मल कंडीशन में भी इसको चलाते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में मुझे लगता है ये 9 से 10 के आसपास आपको माइलेज देगी।
नॉर्मल कंडीशंस में भी, एंड अगर आप इसको नॉर्मल ड्राइव मोड में चलाते हैं तो वहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्स 11 to 13 किलोमीटर पर लीटर इन द रियल वर्ल्ड। तो इन केस अगर आप माइलेज ज़्यादा चाहते हैं अपनी स्कोडा कुशाक से, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1.5 TSI विद द DSG gear box will not live up to your expectations in terms of mileage, in terms of high mileage. अब जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि इसको क्वेटा और सेल्टॉस जैसी गाड़ियों से compete करना है, तो इस इंजन जो 1.5 लीटर इंजन इसमें दिया गया है, 1 लीटर का ऑप्शन भी है, बट इसमें जो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन हैं, जो क्रेटा सेल्टॉस में पेट्रोल इंजन के ऑप्शन है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैसे एक दूसरे के आमने सामने वो दिखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अब नंबर्स के हिसाब से यस, इसका जो 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है वो क्रेटा सेल्टॉस के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से भी ज़्यादा आपको पावर देखने को मिलेगा उसमें। एंड इसमें जो 1.5 लीटर ये TSI दिया गया है, ये भी आपको उनके टर्बोचार्ज से थोड़ा सा ज़्यादा पावर देता हुआ दिखाई ज़रूर देगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। And one last thing that I would like to add in the drive experience is because of the longer wheelbase compared to Creta and Seltos, इसमें जो longer wheelbase देखने को मिलता है, उसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल राइड ज़रूर देखने को मिलती है। ओवरऑल भी जो इसका ड्राइव एक्सपीरियंस है वो भी आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। अब संक्षिप्त में इसके डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। तो डिज़ाइन को लेकर मैं एक बात को लेकर बिल्कुल साफ हूँ, दैट थम्स अप टू स्कोडा फॉर द काइंड ऑफ डिज़ाइन जो उन्होंने इसको शार्क में दिया है। देखने में बोल्ड लगती है, सुंदर लगती है, चाहे वो फ्रंट, साइड या रियर की बात हो। नाउ दैट इज़ द क्लू फॉर ट्रोल्स टू स्टार्ट टाइपिंग दैट दिस वीडियो इज़ पेड। अब चलते हैं अंदर, जानते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। Now let's talk about some features of this new Skoda Kushaq। तो यहाँ सेंटर में ही आपको 10 इंच का इसमें टच स्क्रीन दिया गया है डिस्प्ले, जो काफ़ी देखने में ब्राइट है, इंट्यूटिव लग रहा है एंड रिस्पॉन्सिव भी काफ़ी देखने में लग रहा है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है एंड इसमें आपको माई स्कोडा कनेक्ट का फीचर भी दिया गया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको कुछ ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल दिए गए हैं, ऑडियो बुक्स, booking.com, गाना एंड साइजिक विच इज़ अ नेविगेशन ऐप इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का स्क्रीन देखने को मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो कलर्ड स्क्रीन। उसमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन नहीं दिया गया है और उसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, उसमें आपको वायर्ड दिया गया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिज़ाइन जो ओवरऑल लेआउट है यहाँ पर डैशबोर्ड का, वो भी काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। यहाँ कार्बन फाइबर फील है, यहाँ पर ग्लॉसी आपको ब्लैक देखने को मिलेगा एंड थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ग्रे का टच इसके डोर्स में, इसके डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्क्रोल्स दिए गए हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा वो प्रीमियम फील ज़रूर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटा सा बीच में MID है, साइड में उसके एनालॉग क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड देयर इज दिस स्पोर्टी एलिमेंट यहाँ पर क्रोम एंड पियानो ब्लैक का टच यहाँ पर इसकी स्टीयरिंग में भी देखने को मिलेगा, साइड्स में भी ये दिया गया है। उसके अलावा 7 स्पीड DSG यहाँ पर है, वायरलेस चार्जिंग है एंड यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे रबर मैट दिया गया है, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, थोड़ा सामान रखने की जगह है। पीछे भी आपको पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको एयर कॉन देखने को मिलेगा एंड पीछे पैसेंजर्स के लिए भी आपको USB चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, इसमें आपको स्टाइल वेरिएंट में जो टॉप वेरिएंट है इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, जो कि शुरुआती 2 वेरिएंट में नहीं है। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब पीछे एक बार आपको बैठ के दिखाते हैं स्पेस का वहाँ कैसा हिसाब किताब है। अब लेग रूम की बात करें तो देयर इज लॉट्स ऑफ लेग स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थाई सपोर्ट भी अच्छा है, हेडरूम 5'9" मेरी हाइट है, उस हिसाब से हेडरूम भी मेरे को अच्छा देखने को मिल रहा है एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं, USB-C चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पैसेंजर के लिए एंड जो ओवरऑल लेआउट है, जो फील है, जो लुक है ओवरऑल कैबिन का, वहाँ पर आपको निराशा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी।
And people who are concerned about after sales maintenance and service of the Skoda cars, उनके लिए Skoda जो कुशाक के साथ ऑफर कर रही है 4 years या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं 6th ईयर तक या 1,50,000 किलोमीटर तक। इसके अलावा आपको एक्सटेंडेड RSA प्रोग्राम इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 9 ईयर्स तक आपको इस Skoda कुशाक के साथ दिया जाएगा या आप एक्सटेंड उसको करा सकते हैं। एनी टाइम 4 ईयर सर्विस एंड मेंटेनेंस प्लान इस Skoda कुशाक के साथ आपको दिया जाएगा एंड 3 ईयर्स पेंट वारंटी और 6 ईयर्स कोरोजन वारंटी इस Skoda कुशाक के साथ Skoda आपको देगी। पार्ट्स की जो वारंटी है वो अंटिल 2 ईयर्स तक होगी और बैटरी वारंटी भी अंटिल 2 ईयर्स तक Skoda इस कुशाक के साथ ऑफर कर रही है। अब ये सब ऑन पेपर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या चेंजेस हमें Skoda की तरफ से देखने को मिलते हैं, उनकी वारंटी और मेंटेनेंस प्लान जो है वाकई में ग्राउंड पर हकीकत में बदल पाएंगे या नहीं, दैट विल गेट टू नो लेटर, बट करंटली दिस इज व्हाट Skoda इज ऑफरिंग विद द न्यू कुशाक। अब बारी है वीडियो के अंत में हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट की। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट की। तो पहला नॉट सुधांसू एलिमेंट मुझे लगा इसके बारे में, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिसिंग है। दैट आई फील मे बी लेटर Skoda लेकर आए इस कुशाक में, बट अभी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। देन द सेकंड नॉट सुधांसू एलिमेंट इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर्ड सीट्स। ड्राइवर सीट में भी आपको पावर सीट का फंक्शन नहीं दिया गया है। एंड द थर्ड एंड फाइनल नॉट सुधांसू एलिमेंट अबाउट द Skoda कुशाक is lesser boot space compared to the competition। Creta Seltos के मुकाबले इसमें आपको boot space कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स की। तो पहला धांसू एलिमेंट है इसका डिजाइन। दिस कार रियली लुक्स ब्यूटीफुल। एंड द सेकंड धांसू एलिमेंट अबाउट दिस कुशाक इज द सीट कंफर्ट। सीट कंफर्ट आपको काफ़ी बेहतर इसमें देखने को मिलेगा, चाहे वो बोल्स्टरिंग की बात हो, चाहे वो सीट्स में आपको जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट है इसके बारे में, इसका ये 1.5 लीटर TSI का जो इंजन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल ड्राइव मोड में भी और स्पोर्ट मोड में भी ये आपको निराश नहीं करेगा। नाउ एक बेहतर डिज़ाइन और इनफ फीचर्स के साथ और एक अच्छे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ आई वुड से कि यस, ये Skoda कुशाक एक कंप्लीट पैकेज तो ज़रूर है, बट देयर इज़ अ बिग इफ। सो ये इफ इसलिए है, जो इसका प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 9 से 15 लाख या 9.5 से 16 लाख के बीच इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड जो इसका कॉम्पिटिशन Creta Seltos जैसी गाड़ियाँ हैं, Creta का प्राइस अराउंड 9.99 या 10 लाख से स्टार्ट होता है एंड 7.65 तक जाता है। एंड Seltos का उधर 9.95 से स्टार्ट होता है एंड उसका टॉप एंड का प्राइस 16.65 के आसपास जाता है। तो अगर Skoda अपनी इस कुशाक को एक अच्छे प्राइस स्पॉट में ला पाई एंड उस प्राइस वाले फैक्टर को क्रैक कर पाई, तो ये Skoda की कुशाक उनकी उस 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर्स, इंडियन मार्केट के लिए ज़रूर साबित हो सकता है।